रहमान सर के दुनिया भर में करोड़ों फैंस हैं और वो भी ऐसी ऐसी हस्तियां फैंस हैं जिनके आगे करोड़ों फैंस हैं, जैसे रजनीकांत साहब, जैसे सचिन तेंदुलकर साहब, जैसे लता जी, यहां तक कि यूएस के प्रेसिडेंट जो हैं मिस्टर बराक ओबामा, वो भी इनके फैन हैं। तो ये व्हाइट हाउस में भी परफॉर्म कर चुके हैं। बट जब आप व्हाइट हाउस में परफॉर्म कर रहे थे, दैट टाइम हैड यू थॉट दैट यू विल गेट अ चांस टू कम ऑन माय शो? रहमान सर बहुत शाई नेचर के वैसे, लेकिन इनके जो गाने होते हैं, अगर आप रोमांटिक गाने सुने तो ऐसा लगेगा कोई बहुत ही बड़ा, कोई रांझे ने म्यूजिक बनाया है, ये उसके दिल से फीलिंग निकली है। ऑब्वियसली रोमांस तो इनके अंदर होगा ही, जो इनके गानों के रूप में बाहर निकलता है। रहमान सर, आप अंदर से रोमांटिक हैं वैसे थोड़े बहुत? आई जस्ट वांट टू नो। Very romantic. वेरी रोमांटिक। सो योर रोमांस कम आउट विद योर म्यूजिक। Yes. हमारे शो में अक्सर ऐसा होता है कि जो काम कभी किसी स्टार ने नहीं किया है वो हम जरूर देखना चाहते हैं, तो आज हम आपको रोमांस करते हुए देखना चाहते हैं। Is there any girl who wants to romance with A. रहमान? मैं यहाँ हूँ। ईद मुबारक तो कह दिया आपने, लेकिन भूल गए ईद मिलते कैसे हैं? आइए ईद मिलिए। No touching. No touching. No Thank you. मौसीकी के शहंशाह को बेगम लच्ची का प्यार भरा आदाब। 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 आपके लिए एक शेर अर्ज है। तुम पर मैंने अपना तन मन वारा, तुम पर मैंने अपना तन मन वारा, तुमसे कोई ना अच्छा ना कोई प्यारा। साउथ से हो तो एक बात तो बताना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कटप्पा ने पक्का ऐसा शेर सुन के मारा होगा बाहुबली को। आपको कितनी बार मना किया, आप घड़े जैसा मुंह लेके बार बार आ जाती हैं? हम इनके बहुत बड़े कदरदान हैं, इसीलिए हम इनसे गुफ्तगू करने के लिए आए हैं। आपका वो वाला गाना है ना, रांझा रांझा करती वी में, जब भी मैं वो गाना सुनती हूँ ऐसे लगता है आपने ये गाना मेरे लिए ही बनाया है। आपके लिए एक और गाना बनाया इन्होंने, मसकली मसकली चल हटक बटक चल हट। आप खामोश रहेंगे थोड़ी देर, हम इनसे कुछ बात करना चाहते हैं। रहमान साहब ये देखिए, अपने खजाने से ये नायाब इंस्ट्रूमेंट मैं आपके लिए लाई हूं, जिसे मैंने इस्तेमाल तक नहीं किया। ये सब मैं आपको कम दाम में दे सकती हूं। चले गए? नहीं, नींदर आ रहे। ओह, बच गई। मैं ये कह रही थी जी। आपने ये सब तो कहीं ना कहीं देखा होगा, लेकिन मेरा दावा है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है मेरे पास जो आपने कभी नहीं देखा होगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट? मैं भी बताती हूँ। काय पुंटरू निकला। I think I should invite to my studio. I can sample it and do something. हाँ, स्टूडियो में जाके बताना ये आपका कौन सा, ये कौन बजाता है ऐसे? किसी बुड्ढे का हुक्का ऊपर पीपनी लगा के आ गई है। ये तो कुछ भी नहीं है रहमान साहब, मेरे पास तानसेन का गिटार भी है। ये देखिए, तानसेन का गिटार। ये गिटार है? हाँ। आप जानती भी हैं तानसेन कौन थे? मैं तो उसके खानदान को जानती हूँ। कैसे? रीमा सेन, रायमा सेन, मुनमुन सेन। ये देखिए, एक एंटिक पीस तो भूल ही गई थी मैं। ये एंटिक बेल है। टिंग टांग। जी हाँ, जब अंग्रेज हिंदुस्तान पहली बार आए थे ना, यही घंटी बजाकर वो हिंदुस्तान में घुसे थे। दरवाजा इन्होंने खोला था ना, इसलिए इनको ज्यादा पता है। आप एक ऑस्कर विनिंग म्यूजिक डायरेक्टर से ऐसी बातें कर रही हैं आप? नहीं, मैं तो बात करने का बहाना ढूंढ रही थी। दरअसल मेरा मकसद कुछ और ही था। क्या? इनके शर्मिलेपन को थोड़ा कम करना। I will take care of you. Oh God. आपके लिए एक शेर अर्ज है, गौर फरमाइए। इश्क बिना कोई काम नहीं, इश्क बिना कोई काम नहीं,
आंखों में पानी है, छल का जाम नहीं। एक बार मेरी बाहों में आकर तो देखिए सिद्धू जी, ये माँ का लाडला बिगड़ ना जाए तो लुच्ची मेरा नाम नहीं। रहमान साहब, शी इज वेरी स्वीट अदरवाइज। Yeah, she is. हाँ, आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत है, नहीं तो ज्यादा नहीं तो आप खाली एक डंडा मार दें तो वैसे भी चली जाती है। चलो लगे आप। मेरी तरफ से कुछ तो रखिए। ये क्या है? Prop. आशुतोष गोवारिकर सर की तकरीबन सारी फिल्मों में रहमान साहब ने, तकरीबन नहीं मेरे ख्याल से सारी फिल्मों का म्यूजिक रहमान साहब ने किया है। पहले लगान आई, उसके बाद जोधा अकबर आई, और अब उनकी फिल्म आ रही है मोहनजोदारो। सर, लगान एक पीरियड फिल्म थी बिफोर 47, उसके बाद जोधा अकबर जो थोड़ा और उससे पहले की थी। अब जो म्यूजिक कर रहे हैं धीरे धीरे पीछे जा रहे हैं। मोहनजोदारो लाइक उस समय का तो फिर कुछ है ही नहीं। तो सर रेफरेंस कैसे आएगी? आपको कैसे लगा कि मोहनजोदारो में ऐसा म्यूजिक होना चाहिए? आई मीन इट्स impossible. We looked at a lot of photographs and Okay. excavations, and then imagined a sound which could have been an instrument, or voices, or string instrument, reed instrument. So we just used our imagination, and that found a balance in that. Can we, sir, a little bit from Mohenjo-daro? Sure. So please, हमारे म्यूजिशियन साथी जो है, superb. Mohini, can I ask you one question, please? Tell me one thing. The guitar is bigger than you, but you are great. So मैं हिंदी में बात कर सकता हूँ? Yeah, please. पहले बताती, मैं इतना मुश्किल हो रहा है। अच्छा मोहिनी, एक बात बताओ, इतनी छोटी सी एज में आप इतना, मतलब इतने महान लोगों के साथ आप संगत कर रही हैं। कितने साल हो गए आपको बेस गिटार प्ले करते हुए? I started learning at the age of 3 when I was 3. I started learning from my dad. Okay. And professionally काम करना शुरू किया जब I was 10. So it's been 10 साल की उम्र में प्रोफेशनल हो गई? Yeah, I started working with a lot of musicians when I was 10. So yeah, it's been 10 years I've been in this industry. So बहाने से आपने बता दिया कि you are 20 years old. Yeah. But you are great, Mohini. No, I'm not. Thanks for coming here. Thank you so much. It's a pleasure. Thank you. हमारे सैक्सोफोन पे जो खड़े हैं उस्ताद लोग, उस्ताद जी आज म्यूजिक का माहौल है। सर एक रोजा फिल्म का गाना है ए हसी वादियाँ, हरिहरन साहब का गाया हुआ है। सर मैं गा लूँ 2 मिनट? पाजी एक बार मैंने कहीं इंटरव्यू में सुना, रहमान साहब की किसी इंटरव्यू में, कि ये अपनी फैमिली के साथ किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए तो उस ज्योतिषी ने बचपन में इनकी कुंडली देख के कहा था कि ये लड़का जीनियस है, ये बहुत कुछ करेगा। सर कैन यू प्लीज टेल अस, उन्होंने और क्या कहा था आपके बारे में, या आप क्या करोगे आगे चल के? My mother actually, at that point of time, she went to ask about my sister, whether she'll get married and all Okay. that stuff. And yeah, he didn't say that I'm going to come to couples show. I wish he had said that. What a kuchi kuchi lakma day. Music legend Mr. A.R. Rahman. I am Dr. Mashur Gulati, BPBK WID. What is your degree? Degree is बांसुरी पे भी भंगड़ा डालने वाला डॉक्टर. I can dance on a बांसुरी भंगड़ा because music is in my blood. रहमान साहब देखो, what a coincidence. उसके बाद हम अब जाके मिले हैं. किसके बाद? उसके बाद किसके बाद? अपना जब ही रहमान साहब ऑस्कर लेने जा रहे थे जी। एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे, सामने 1000 लोग खड़े हुए थे, उनमें मैं आपको ऐसे ऐसे कर रहा था, लोगों के पाँव के नीचे आया हुआ था. अच्छा, why are you standing, डॉक्टर साहब? प्लीज प्लीज That's what I'm doing. कम सिट देयर ना, नीचे sit there. ऐसे कौन बिठाता है तो यार? आपको क्या लग रहा है मैं आपको अपने सोफे पे बिठाऊंगा आपको?